नमस्कार। तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो एक बहुत ही सरल सवाल से शुरू होती है कि सच्ची भक्ति आखिर है क्या। ये कहानी है भगवान विष्णु और 3 महिलाओं की। ये दिखाती है कि सांसारिक मोह और अटूट श्रद्धा के बीच का इम्तिहान कैसा होता है। और ये हमें सिखाती है कि सच्ची लगन के सामने कोई भी परीक्षा बड़ी नहीं होती। तो कहानी शुरू होती है बस इन कुछ शब्दों से। एक बेटे ने मजाक मजाक में अपनी माँ से ये बात कह दी, और बस यही वो एक पल था जिसने एक बहुत ही असाधारण सफर को जन्म दिया। आइए देखते हैं कि ये यात्रा आखिर शुरू कैसे हुई। तो पहला हिस्सा है एक भक्त की इच्छा। देखते हैं कि कहानी की जो मुख्य पात्र हैं उनकी वो कौन सी एक गहरी इच्छा थी जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। तो किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उनका जीवन ना हर तरह से सुखी था, मतलब भरा पूरा परिवार, खूब धन दौलत, मान सम्मान, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन मजे की बात ये थी कि उनका मन इन सब में नहीं लगता था, बल्कि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में ही लगा रहता था। बाहर से सब कुछ होते हुए भी भीतर एक आध्यात्मिक खोज चल रही थी। उनके पास सब कुछ था, सच में सब कुछ, लेकिन फिर भी मन में बस एक ही कसक थी, एक ही इच्छा कि श्री हरि के साक्षात दर्शन करने हैं। और जब उन्होंने ये बात अपने बेटे से कही तो उसने यूं ही मजाक में कह दिया कि माँ, भगवान कोई घर बैठे थोड़ी मिलते हैं, उन्हें पाने के लिए तो घर छोड़ना पड़ता है। और अब आता है कहानी का दूसरा अध्याय, सफर की शुरुआत। बेटे की वो एक बात उनके दिल पर ऐसी लगी कि उन्होंने एक पक्का इरादा कर लिया और अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ी। बेटे की बात का असर देखिए, उन पर इतना गहरा हुआ कि उन्होंने एक पल भी नहीं गंवाया। अगले ही दिन सुबह होते ही उन्होंने अपना घर-बार, अपना सारा आराम, सब कुछ पीछे छोड़ दिया और भगवान को खोजने के लिए एक बिल्कुल अनजान रास्ते पर चल पड़ी। और वो चल रही थीं और उनके लबों पर बस एक ही भजन था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सोचिए, ये भजन ही उनके पूरे सफर का साथी बन गया, उनकी भक्ति का, उनकी लगन का प्रतीक। अच्छा, उनका ये अकेला सफर ज्यादा देर अकेला नहीं रहा। रास्ते में उन्हें एक और बुढ़िया माई मिली। जब उन्हें पता चला कि ये भगवान के साक्षात दर्शन के लिए जा रही हैं, तो उन्होंने भी साथ चलने का फैसला कर लिया। और फिर कुछ दूर आगे एक तीसरी महिला भी उनके साथ हो ली। अब ये तीनों एक साथ भजन गाती हुई आगे बढ़ने लगी। अब आता है कहानी का तीसरा और सबसे अहम हिस्सा, प्रभु की 3 परीक्षाएं। जब भगवान विष्णु ने इन तीनों की भक्ति देखी तो उन्होंने सोचा कि चलो परखा जाए कि किसकी श्रद्धा सच्ची है, किसकी निस्वार्थ है। और बस यहीं से शुरू हुआ भक्ति का असली इम्तिहान। तो भगवान ने एक एक करके 3 बड़े प्रलोभन तैयार किए। सबसे पहले रास्ते में सोने की मोहरों से भरी एक थैली रख दी। जब उससे बात नहीं बनी तो आगे एक ठोस सोने की ईंट रख दी। और आखिर में जब ये दोनों चीजें भी काम नहीं आई तो हीरों और मोतियों का एक बहुत बड़ा ढेर उनके सामने प्रकट कर दिया। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये थी कि तीनों ने इन चीजों को देखकर क्या किया। पहली परीक्षा में जैसे ही सोने की मोहरों वाली थैली दिखी, तीसरी महिला का मन डोल गया। वो उसे उठाकर वापस अपने घर लौट गई। फिर आई दूसरी परीक्षा, सोने की ईंट। इसे देखते ही दूसरी महिला भी उसे लेकर वापस चली गई। लेकिन जो हमारी पहली बुढ़िया माई थी, उन पर इन चीजों का कोई असर ही नहीं हुआ। वो तो बस अपने भजन में मग्न आगे बढ़ती रहीं। और इस तरह देखते ही देखते रास्ते पर अब बस एक ही भक्त बची थी। उनकी जो अटूट लगन थी, उसने उन्हें अपने उन साथियों से अलग कर दिया जो दुनिया के मोह में फंस गए थे। उनका सफर एक बार फिर अकेला हो गया था। लेकिन साथियों के जाने का उन पर कोई असर नहीं हुआ। उनकी भक्ति में रत्ती भर भी कमी नहीं आई। वो उसी लगन, उसी विश्वास के साथ भजन करती रहीं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल पर था। और फिर जब भगवान ने उनके सामने वो हीरों और मोतियों का पहाड़ जैसा ढेर रख दिया, तो उन्होंने उस ढेर की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, प्रभु, बहुत सस्ते में पीछा छुड़ाना चाहते हो। जरा सोचिए इन शब्दों को। इससे साफ पता चलता है कि वो समझ चुकी थी कि ये एक परीक्षा है और उनकी नज़र में इन कीमती चीज़ों की कोई कीमत ही नहीं थी। उनका लक्ष्य तो बहुत बड़ा था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी पड़ाव पर, सच्ची भक्ति का फल।
यहाँ उस महिला की अटूट श्रद्धा को उसका सबसे बड़ा इनाम मिलने वाला था। जब भगवान ने देखा कि दुनिया का कोई भी लालच इन्हें डिगा नहीं सका, तो उन्होंने एक आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा लेने की सोची। अचानक जोरों की आंधी चलने लगी, तूफान आ गया, मूसलाधार बारिश होने लगी। ये परीक्षा अब धन दौलत की नहीं थी, बल्कि शरीर की सहन शक्ति और हिम्मत की थी। लेकिन वो टस से मस न हुई। वो अपने रास्ते पर ऐसी डटी रहीं कि उनका भजन तक नहीं रुका। हालत इतनी बिगड़ गई कि वो बेहोश होकर गिर पड़ी, लेकिन कहते हैं कि तब भी उनके मन में भगवान का नाम ही चल रहा था। ये थी उनकी भक्ति की असली पराकाष्ठा। और उनकी ऐसी अटूट, ऐसी सच्ची भक्ति देखकर भगवान श्रीहरि विष्णु स्वयं उनके सामने प्रकट हो गए। सोचिए वो पल, जिस एक इच्छा को लेकर उन्होंने अपना घर छोड़ा था, हर परीक्षा पास की थी, वो इच्छा, वो सपना अब उनके सामने साकार हो रहा था। उन्होंने भगवान को देखा और बस इतना ही कहा कि आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हो गया। और ऐसा कहते ही उन्होंने भगवान के चरणों में ही अपने प्राण त्याग दिए। उन्हें मोक्ष मिल गया, यानी जन्म और मृत्यु के इस चक्कर से हमेशा के लिए आजादी। भगवान विष्णु खुद उन्हें अपने साथ वैकुंठ लोक ले गए। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची लगन और फोकस से किसी भी लक्ष्य को पाया जा सकता है, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। तो जाते जाते एक सवाल है, आज के समय में जब हमारा ध्यान भटकाने वाली चीजें सोने और हीरो से कम तो नहीं है, तो क्या हम अपनी सबसे बड़ी इच्छा के लिए, अपने सबसे बड़े लक्ष्य के लिए इतने केंद्रित रह सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।